आज हम लोग एपी के ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि हर टाइप का ऑब्जेक्टिव आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला कह रहा है कि एपी 4,10,16,22,28 का सारवंतर होगा। बताओ, इससे भी आसान तो प्रश्न होगा नहीं, इससे आसान प्रश्न तो होगा नहीं। और जबकि ये प्रश्न लगभग हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, सारवंतर वाला हर साल लगभग पूछे जाते हैं। अब तुम ही लोग सोचो, इसमें A1 बराबर कितना 4, A2 बराबर कितना 10, A2 बराबर कितना, A1 बराबर 4, A2 बराबर 10। तो D बराबर क्या पढ़ा हुआ है तुम लोग कि D बराबर A2 घटे A1। अब बताओ A2 का मान कितना है जी 10, और A1 का मान कितना है, तो घटा करके कितना आ जाएगा 6। यानी कौन हो जाएगा हमारा सही आंसर, B हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या होगा, कैसे आया B, समझ में आया ना। चलिए, निम्नलिखित में कौन एपी में है। हम क्या कहे थे, यदि किसी यानी एपी में कोई जो है संख्या समूह तब कहा जाता है जब उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर न, यानी कि जो अगला पद होता है और ये अगला पद होता है, ये अगला पद होता है, यहाँ पर अंतर जब क्या होता है, समान होता है। क्या होता है जब अंतर समान होता है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर यदि इसको जोड़ा जाए, इसमें कितना आ रहा है जी, इसमें दो जुट रहा है। कितना जुट रहा है, 2। इसमें भी 2 क्या हो रहा है, जुट रहा है। इसमें भी 2 जुट रहा है, यानी इसमें समान संख्या का योग हो रहा है, समान संख्या का। इसमें देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, जुट रहा है 10। कितना जुट रहा है, 3। कितना जुट रहा है फिर 10। अब बताओ क्या यह समान संख्या जुट रहा है, नहीं जुट रहा है। और यहाँ पर देखो 0 दशमलव कितना जुड़ रहा है इसमें कि 0.10। यहाँ पर देखोगे ना तो 0.100 जुड़ रहा है, ठीक है। माने यहाँ पर भी सारवंतर, और इसमें भी देखो घट रहा है, ये फेरू क्या हो रहा है, फेरू ये बढ़ रहा है और ये फेरू बढ़ रहा है। यानी यहाँ पर जब हम लोग क्या बताए थे, या फिर इसको सिंपल तरीका से अगर देखा जाए तो हम लोग कहते हैं सारवंतर सभी का ज्ञात करेंगे। यदि सारवंतर सभी का समान हो जाएगा तो एपी में है, और सारवंतर समान नहीं होगा तो एपी में नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सारवंतर क्या आ रहा है जी, यानी D1 D2 निकले, जो D1 D2 D3 जो निकालेंगे ये सभी क्या आएगा, बराबर आएगा, इसीलिए यह एपी में है, ठीक है। अब एपी √18, √50, √98 और √162 का सारवंतर होगा। क्या निकालना है, सारवंतर। अब देखो हम लोगों को A1 बराबर √18, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3√2। क्या लिख सकते हैं, 3√2। और A2 कितना है जी, A2 √50, √50। तो 50 का वर्गमूल गुणनखंड जब तोड़ेंगे तो 5 25, 25 दूनी 50, तो ये क्या हो जाएगा 5√2, 5√2। तो D बराबर क्या होता है, A2 घटे A1। तो A2 का मान क्या है 5√2 और घटे 3√2। तो कितना बच गया, 5 में से 3 गया था 2√2। कितना बच गया जी, 2√2। कहाँ है 2√2, ये 2√2 हो गया। समझ में आया बात को। अगला इतना में कौन सा चौथा पद है, में यानी देखो 1 पद 2 पद 3 पद दिया हुआ है, तो क्या पद को पूछ रहा हमको, यानी चौथा पद जो होगा वो कितना होगा। तो चौथा पद ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चौथा पद के लिए क्या करने वाले हैं। तो देखो पहला पद कितने है, √7, कितना है 7। दूसरा पद यानी A1 बराबर कितने 7, A2 बराबर √28 है। तो 28 में क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 7 28, 2 दूनी 4, 4 7 28, यानी 2√7, 2√7। अब तो D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर A2 घटे A1। तो A2 का मान कितना है, A2 का मान है 2√7 और घटे √7, तो घटा कर कितना आया √7। अब क्या पद पूछा है, चौथा पद पूछा है, क्या पद, चौथा पद। तो चौथा पद यानी A4 बराबर A प्लस 3D, A प्लस 3D। A का मान कितना है, तो A का मान है √7, A का मान कितना है √7। तो दिए √7 जोड़ 3 गुने और √7 न, तो देखो 3 यहाँ पर 3 और 1 √7, तो 3 1 4 √7। अब इसको देखो ऐसे तो आंसर में है नहीं, तो 4√7 का मतलब क्या हो गया, 4 गुने 4 गुने 7, तो चौचो का 16, 16 7 112, 16 7 112। कहाँ है √112, ये हो गया। अगला करा है
AP 2,7,12 का 10वां पद होगा। अब बताओ यहां पर D कितना लग रहा है, A1 बराबर कितना है रे 2, A2 बराबर 7, A2 बराबर कितना, A2 बराबर 7, तो D बराबर क्या होगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, क्या हो जाएगा D बराबर 5। तो क्या पद पूछा है, 10वां पद। तो A10 बराबर क्या होता है, A प्लस 9D, A प्लस 9D। अब बताओ A का मान कितने 2 और प्लस 9 गुने D का मान कितने 5, तो 2 प्लस 9 9 5 45, तो 45 आदू कितना होगा 47, यानी ये हमारा C क्या हो जाएगा, राइट आंसर। C क्या हो जाएगा, राइट आंसर।